मंटो नहीं जाऊँ, मंटो नहीं जाऊँगा। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो महसूस तो खैर वो, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, उसमें काम करने की जब मुझे मौका मिला मैं बहुत खुश था इस बात पे। और दूसरा ये कि रियल लाइफ कैरेक्टर था, और काफ़ी मशहूर कैरेक्टर था, हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसको जानते थे। तो अच्छी बात ये हुई कि अम, वो जो कैरेक्टर था वो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था, और मैंने जितना उनके बारे में सुना था, उनके बारे में जितना मैंने जानने की कोशिश की, तो उनके बारे में यही मुझे पता था, हसनात साहब के बारे में, कि वो बड़े प्राइवेट आदमी हैं और बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने डायना को बिल्कुल मिसयूज़ नहीं किया था, या उनके साथ उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और दिल से थी। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी। और हाँ, मैंने इसके अलावा कोई रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं किया, लेकिन जो हम कैरेक्टर्स करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैंने मेरे पास तुम हो वो भी कैरेक्टर किया था, तो वो भी किसी ना किसी की तो रियल लाइफ स्टोरी होगी। ऐसे बहुत से मासूम लोग होते हैं। सर एक दो को तो पूरी कौम जानती है। ठीक है, हाँ, एक दो को मैं भी जानता हूँ जिनके अच्छा। साथ ऐसा हो चुका था, और जो इस किस्म के थे। तो खैर, आई एम ग्लैड कि मैंने क्राउन में वो काम किया और लोगों को वो पसंद आया। लेकिन मैंने उनके कोई एक दो इंटरव्यूज देखे थे, और अभी भी जो मैंने किया है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वैसे थे जैसे मैं उसमें दिख रहा था, या मैं उसमें जिस तरह एक्ट कर रहा था। अब उसको जब जैसे मैं जब वो रोल कर रहा था, जब दो तीन ऑप्शंस हमारे सामने आए थे कि इसको इस तरह करना है, क्या वो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो अपने काम में बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जो भी रिलेशनशिप उनका डायना के साथ था, तो उसमें वो बड़े ज़रा शाय दिख रहे थे। और हमने ये हो सकता है वो असली लाइफ में इतने शाय ना हो, अम, डायना से बात करते हुए या उसके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन इसमें एटलीस्ट हमने ये दिखाया था जो लग रहा था। और तो हमने जो रूट लिया वो कैरेक्टर का वो यही लिया था कि वो ज़रा शाय है, तो वो अच्छा लगा लोग। नहीं देखें, जब ये मैंने ऑडिशन दिया और मुझे पता चला कि ये क्राउन के अंदर मुझे कैरेक्टर ऑफर हो रहा है और डॉक्टर स्नात का हो रहा है, तो बिल्कुल मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने ये सोचा कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है बहुत मशहूर है, पॉजिटिव है। प्लस क्राउन जो है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। मैं उसके चारों सीजन्स देख चुका था उस वक्त जब मुझे ये ऑफर आई। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 5वें सीज़न में मैं होऊँगा इसमें। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो तो ये करते ही आए हैं कि इनकी जो क्वीन जो मेन कैरेक्टर कर रही थी वो फर्स्ट वो सीज़न्स में कोई और थी। फिर ज़ाहिर है वो उसके ऐज के साथ-साथ वो उसमें कैरेक्टर को चेंज कर रहे थे। जब 4th सीज़न में जो डायना दिखाई थी वो 18-19 साल की थी, और अब जो दिखाई थी वो 34 ईयर ओल्ड 35 34-35 साल की थी। तो आई थिंक मुझे इस बात की खुशी थी। और दूसरा ये कि एलिज़ाबेथ डिबेकी जो है वो मुझे पसंद भी थी। मैंने उनके 2-3 काम देखे हुए थे, तो आई वाज़ हैप्पी कि एलिज़ाबेथ 4th सीज़न में या 5th सीज़न में काम कर रही है। खैर ये तो होता है वो। और उस वक़्त वो फवाद भी ट्रेंड हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद फवाद को लिया है ये, और उसके अंदर एलिज़ाबेथ भी ज़ाहिर है हो रही थी, बिकॉज़ अब सब देख रहे थे कि डायना कौन है इस बार, तो इस वजह से वो भी ट्रेंड हो रही थी। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये देखें, बात ये है कि ज़ाहिर है हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर अम, इस चीज़ को ठीक नहीं समझा जाता। लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर जो भी सीन था उसके अंदर जिस तरीके से उसके अंदर अटेम्प्ट किया गया जो भी करना था, वो बहुत टेस्टफुली तरीके से किया गया, वाज़ टेस्टफुली डन। और इतना तो लोगों ने शोर भी नहीं मचाया, क्योंकि उनको वो लगा ही नहीं कि ऐसा हुआ, और एक्चुअली वैसा था ही नहीं। तो जो भी आपने देखा वो तो था ही नहीं, वो तो हो ही नहीं रहा था। जी, जी, एक पंकज और दूसरे क्या नाम है उनका, अम, माको, 2 सर्जन्स थे जो मेरे साथ थे, जो प्रॉपर सर्जन थे, हार्ट सर्जन, वो मेरे साथ होते थे। उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की थी, जो स्टिच लगाने का तरीका था वो सब सीखा था, और सारा उन्होंने बताया था कि ये वेन यहाँ से जा रही है, ये वेन तुम ऐसे उठा के उसमें फिक्स करोगे और सब करोगे, वो सब
उन्होंने मुझे बताया था और बहुत डिटेल में बना था, और वो सारा जो था उन्होंने, जो लगता है कि असली बॉडी और असली हार्ट लग रहा था वो जो पंप हो रहा था, और वो एक्चुअली नकली था, लेकिन उन्होंने इस तरह बनाया हुआ था कि वो असली लग रहा था सब कुछ। तो ये बड़ी डिटेल से काम होता है, यही फ़र्क है वहाँ की मेकिंग में और हमारे यहाँ की मेकिंग। देखें दरवाज़ा खोलने का भी मेरे जहन में ये आया है कि चलो उन्होंने कम से कम ये शुरू तो किया कि पहले ये होता था कि कोई भी और साउथ एशियन जो है वो जब पाकिस्तानी कैरेक्टर भी कोई और करता था, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो श्रीलंकन हो, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी कैरेक्टर किसी पाकिस्तानी ने किया, जो कि अच्छी शुरुआत है। अब जितने भी दुनिया में पाकिस्तानी कैरेक्टर्स आ रहे हैं या आते रहेंगे, उनके लिए पाकिस्तानीज़ को यू नो उनको मौका ज़रूर मिलेगा, एक्टर्स को मतलब कि देखें वो एक्चुअली शुरू में खबरें इतनी ज़्यादा दे दी कि वो बीच में गैप आया तो आपको लग रहा है कि खबरें कम हो गई। और मेरे ख्याल से तो जब वो अभी वो शूटिंग पे जा रहा है और इंशाल्लाह 5-6 महीने में वो ऑन एयर होगा। सलाउद्दीन अय्यूबी का सेट बहुत अच्छा बना है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा बना है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान और टर्किश की ये सबसे बड़ी कोलैबोरेशन है किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के साथ। पाकिस्तान की अगर कोई कोलैबोरेशन हुई है तो आई थिंक ये सबसे बड़ी है और बहुत बड़ी है। तो ये बहुत बड़ा सीरीज़ है और इसमें कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम करेंगे ताकि वो कनेक्शन रहे कि पाकिस्तान और टर्की की कोलैबोरेशन है। तो जल्दी आप देखेंगे, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो सर आप हैं इस ड्रामे में? मेरा अभी पता नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज का एक बैरियर है, ज़ाहिर है टर्किश लैंग्वेज में वो बन रहा है, तो प्रॉब्ली कोई अच्छा 2-3 एपिसोड का काम जिसमें एक्शन ज़्यादा हो, लाइंस कम हो, तो शायद ऐसा कोई कैरेक्टर मैं करूँ। हमारे यहाँ तो शायद हम 1 साल के बाद देखें, लेकिन टर्की में ये TRT पे इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर चलना शुरू होगा, जो जितनी मुझे नॉलेज है। 2023 में मेरी कोशिश है, मैं एक ड्रामा जो खलील साहब लिख रहे हैं और एक उमेरा लिख रही हैं, तो जो भी पहले तैयार हो गया मैं करूँगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद खलील साहब क्योंकि लिखना शुरू हो गए हैं, मंटो नहीं जाऊँगा। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो आप नहीं जाऊंगा करके वैसे सर अच्छा होगा, मंटो नहीं बनूंगा। तो मैं मंटो नहीं हूँ, तो अभी शायद पहले हो जाए क्योंकि उमेरा के स्क्रिप्ट पे थोड़ा और अभी वो काम कर रही हैं, और मैं मंटो नहीं हूँ जो है वो 3 साल से लिखा जा रहा है, तो जो भी पहले तैयार हो गया करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं मंटो नहीं हूँ पहले हो जाएगा, क्योंकि खलील साहब ने एकदम स्पीड पकड़ ली है।